हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। वैसे तो ये डी के गोयल सर की बुक का चैप्टर 8 है, पर मैंने जो है चैप्टर अपने अकॉर्डिंग सेट किए हुए हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए जब हम ये चैप्टर सारे करें। और जो हमारा ये आज का चैप्टर है, इससे हमारे सारे के सारे जो है प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा। ये हमारा, आप एक तरह से मान लो, ये हमारा फर्स्ट बेसिक चैप्टर है प्रैक्टिकल पोर्शन का। ठीक है, चलो अब हम अपना जो है चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। वेरियस ट्रांजैक्शन आर मेड इन ए बिजनेस एवरी डे सच एज परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसीट और पेमेंट ऑफ कैश एंड सो ऑन। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन ये कहता क्या है? ये कहता है कि ट्रांजैक्शन का ओरिजिन कैसे होता है। हर एक बिजनेस एंटरप्राइज में हर एक दिन कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होती रहती है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती रहती है। जैसे सेल्स एंड परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, कोई रिसीट आ गई, कोई पेमेंट हमने कैश की, और सो ऑन। जो ये हर एक ट्रांजैक्शन होती है, ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सच एज कैश मीमो, कैश रिसीट्स, इनवॉइस और बिल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, चेक एक्सेट्रा। जो ये हमारी डेली की ट्रांजैक्शन होती है वो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ जुड़ी होती है। वो कौन कौन से होते हैं ये हमने देख लिए, कैश रिसीट, इनवॉइस, डेबिट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, चेक एक्सेट्रा। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। कि हमारी जो ट्रांजैक्शन का सोर्स क्या है। अगर कोई हमने ट्रांजैक्शन की तो उसका बेसिक सोर्स क्या है, तो वो क्या हो गए? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। कि हमारी ट्रांजैक्शन कहां से ओरिजिनेट हुई, इसी के बेसिस पे, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस से हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री सबसे पहले हम इसको वाउचर में पोस्ट करेंगे। वाउचर के बाद क्या करेंगे? वाउचर के बाद ये सीधी करेंगे, जो पोस्टिंग होगी वो होगी जर्नल एंट्री करेंगे। उसके बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होगा हमारा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह से हमारी अकाउंटिंग स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो इसलिए मेरा पर्पस था कि आपको चैप्टर पहले मैं वो वाला करवाऊं जिससे आपके बेसिक कंसेप्ट शुरू हो जाए, जो आपके जो है बेसिक कंसेप्ट जो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि जो आपको है कोई दिक्कत ना आए। तो ये हमारा आज फर्स्ट ही चैप्टर है प्रैक्टिकल पोर्शन का। इससे ही सारे आगे हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन हो गए। ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये इसी सिमिट्री में हम अपने क्या है प्रैक्टिकल पोर्शन फिनिश करेंगे। जो एक चैप्टर करके हम अपना ये सारे करेंगे। अब सोर्स डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं होता क्या है, और इसको इलेबोरेट करते हैं। दीज डॉक्यूमेंट आर फर्स्ट रिकॉर्ड अबाउट द डिटेल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं ये फर्स्ट रिकॉर्ड अबाउट द बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। ये हमें बताते हैं कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या है। सोर्स डॉक्यूमेंट में होता क्या क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, कितने की अमाउंट इन्वॉल्व है वो होती है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, किस नेचर की हमारी ट्रांजैक्शन है। जो सोर्स डॉक्यूमेंट रिटर्न होने की वजह से जो है ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, जो ये सोर्स डॉक्यूमेंट है ये रिटर्न में होते हैं, इसलिए ये क्या ऑथेंटिक प्रूफ है। अगर कल को मान लो कोई भी झगड़ा हो जाए बिजनेस का किसी भी अपने कस्टमर के साथ या क्रेडिटर्स के साथ, तो ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है एज ए लीगल एविडेंस भी यूज होंगे। तो इन्हीं के बेसिस पे जो अपना कोर्ट फैसला वगैरह करती है। जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं वो टैक्स और ऑडिट असेसमेंट भी काम आते हैं, ताकि हमारा कितना टैक्स बना है ये सारा किनसे पता लगता है? सोर्स डॉक्यूमेंट से। और सोर्स डॉक्यूमेंट से हमारी जो है
ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं किसमें, वाउचर्स में। नेक्स्ट फर्स्ट आप देख लेते हैं हमारा फर्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट है कौन सा। इसमें जो फर्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट है वो है कैश मीमो। कैश मीमो होता क्या है, अब हम देख लेते हैं कैश मीमो होता क्या है। व्हेन ए ट्रेडर सेल्स गुड फॉर कैश he gives a cash memo, and when he purchases good for cash he receive a cash memo। जब कोई भी ट्रेडर या कोई भी दुकानदार, शॉपकीपर लगा लो, ट्रेडर बोल दो, कुछ भी बोल दो, जब वो गुड्स सेल्स करता है किस पे, कैश बेसिस पे, कैश पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैश मीमो क्या है, जब भी वो गुड्स कैश पे सेल्स करता है तब वो क्या करता है, कैश मीमो कस्टमर को क्या करता है, कैश मीमो प्रोवाइड करता है। और जब भी वो परचेज करता है गुड्स किस पे, कैश पे, इस पे फोकस किस पे करना है, कैश पे, तब वो कैश मीमो रिसीव करता है। अब कैश मीमो में क्या क्या डिटेल होती है, कैश मीमो में होता है जैसे डिटेल रिगार्डिंग आइटम, क्वांटिटी, रेट कितना है उसका, टोटल प्राइस, ये सारा कुछ होता है कैश मीमो में जो है ये इंक्लूड होता है। अब स्पेसिमेन ऑफ ए कैश मीमो इज गिवन। अब स्पेसिमेन देख लेते हैं, कैश मीमो का स्पेसिमेन क्या है ये देख लो। अब हमने पढ़ा है कैश मीमो में फर्स्ट क्या हो गया, फर्म का नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होगी, क्या है, टाइटन D06, टाइटन 108, कितनी क्वांटिटी है उसकी, गुड्स की कितनी क्वांटिटी है, जैसे 3 होगी, 2 होगी, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 5 होगी, रेट पर क्वांटिटी हो गया 2300 और 2700, टोटल अमाउंट कितनी होगी 6900, 5400, और ये जो हमने 10% डिस्काउंट दिया और लास्ट में क्या है टोटल, और ये मैनेजर के सिग्नेचर, और ये हमने एक कंडीशन लगा दी अपनी कैश मीमो में। तो ये सारे क्या है, जो कैश मीमो जो सारी आइटम्स, आइटम बाय आइटम जो सारा कुछ इंक्लूड होता है कैश मीमो में, ये सारा कुछ इंक्लूड होता है कैश मीमो में, ये उसका क्या है, स्पेसिमेन है। नेक्स्ट जो सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी है वो है इनवॉइस एंड बिल। अब इनवॉइस और बिल वैसे तो सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होता है मामूली सा, वो देखते हैं क्या होता है। चलो, व्हेन ए ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, जब कोई ट्रेडर गुड्स को क्रेडिट पे सेल्स करता है, ही प्रिपेयर ए सेल्स इनवॉइस, वो क्या प्रिपेयर करता है, सेल इनवॉइस, ये सेम ही है, विच कंटेन द नेम ऑफ द पार्टी, किस पार्टी को सेल की है, टू whom गुड्स आर सोल्ड, रेट क्या है, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ सेल्स इनवॉइस इज सेंट टू द कस्टमर या परचेजर एंड अ डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट फॉर मेकिंग रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और when a trader purchase goods on credit, he receive a credit bill from the supplier of goods। अब यहां पे क्या होगा इसका मेन डिफरेंस, जब कोई भी ट्रेडर अपनी गुड्स क्रेडिट पे सेल करता है, क्रेडिट पे कैसे, उधार सेल करता है, तो वो क्या इशू करता है, इनवॉइस इशू करता है। और उसके ऑपोजिट क्या होगा, जब कोई भी ट्रेडर गुड्स को परचेज करता है क्रेडिट पे, ही रिसीव ए क्रेडिट बिल फ्रॉम द सप्लायर, वो सप्लायर से क्या लेता है, उस चीज का बिल लेता है। यही इनवॉइस और बिल में हल्का सा डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस है इन दोनों में, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। वैसे हम इन दोनों को सेम ही यूज करते हैं, इनवॉइस और बिल, पर ये एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें। अब यहां पर एक हमने क्या चीज देखी, इनवॉइस और बिल कब यूज करते हैं, जब गुड्स क्रेडिट सेल और परचेज करें। और कैश मीमो कहाँ यूज करते हैं, कैश मीमो यूज करते हैं जब हम गुड्स की सेल्स और परचेज कैश बेसिस पे करें। अब इनवॉइस का हम स्पेसिमेन देख लेते हैं, इसमें भी वैसे कैश मीमो की तरह सारा कुछ आएगा। जैसे ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया पार्टी का नेम, ऊपर हो गया फर्म का नेम सबसे पहले, फिर नेम ऑफ द कस्टमर, किस कस्टमर को हमने सेल की है क्रेडिट पे, अशोका एंटरप्राइजेस, हमारी टर्म्स क्या है, 5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज के अंदर अंदर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आ गया, ये सारी उसकी
गुड्स की डिस्क्रिप्शन आ गई, क्वांटिटी आ गई, ये रेट पर क्वांटिटी आ गया, और ये टोटल अमाउंट आ गई। नीचे हमने क्या किया, सेल टैक्स प्लस कर दिया, और लास्ट में ये हैंडलिंग चार्जेस ऐड कर दिए, ये टोटल, और लास्ट में मैनेजर के साइन या पार्टनर के साइन, जिसने जो है फर्म का पार्टनर या मैनेजर है उसके साइन आ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट जो हमारा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट आ गया रिसीट्स। जो हमारी रिसीट्स होती हैं, रिसीट से क्या होता है, जैसे फर्म ने किसी से पैसे लेने हैं या किसी को पैसे देने हैं, अगर तो हम पैसे किसी को पे करते हैं तो वो हमें क्या देगा, वो हमें रिसीट इशू करेगा कि ये आपका प्रूफ है कि आपने हमें पैसे दिए हैं। और इसके ऑपोजिट क्या है, जब हमें कोई पैसे देता है, जैसे हमारे डेटर्स ही हैं जिनको हमने सामान उधार दिया था किसी टाइम में, अगर वो हमें पेमेंट करते हैं तो हम उसको एज ए प्रूफ क्या करते हैं, रिसीट इशू करते हैं। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन ए ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम ए कस्टमर, जब कोई भी ट्रेडर कस्टमर से कैश रिसीव करता है, ही इशू ए रिसीट कंटेनिंग द डेट, अमाउंट, नेम ऑफ द कस्टमर। डेट, अमाउंट और नेम ऑफ द कस्टमर से उसको क्या करता है, रिसीट इशू कर देता है। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द रिसीट इज गिवन टू द कस्टमर एंड अ डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट फॉर मेकिंग रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो होती है कॉपी जो है अपने पास रख लेता है बुक्स में एंट्री करने के लिए। इसी के बेसिस पे हम वाउचर्स में एंट्री करेंगे। ओरिजिनल तो हमने दे दी किसको, कस्टमर्स को। और उसके सेम इन द सेम वे व्हेन एवर वी मेक ए पेमेंट वी ऑब्टेन ए रिसीट्स फ्रॉम द पार्टी टू हुम वी मेक पेमेंट। और जब हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं तब हम क्या करते हैं, उनसे रिसीट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया डेबिट नोट। डेबिट नोट होता क्या है, व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, जब हम अपनी गुड्स सप्लायर को जिनसे हमने परचेज की है उनको वापस करते हैं, वी प्रिपेयर ए डेबिट नोट एंड सेंड इट टू द सप्लायर विद द रिटर्न गुड्स। हम डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं और सप्लायर को भेज देते हैं गुड्स के साथ। डेबिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट द सप्लायर अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड, कि हमने सप्लायर का अकाउंट डेबिट कर दिया। इट इज ए सोर्स विच कंटेन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, द नेम ऑफ द अकाउंट विच इज डेबिटेड, द अमाउंट एंड द रीजन फॉर डेबिट। अब हम यहाँ पे ना आपको एक एंट्री बताता हूँ। जब हमने परचेज की होगी, गुड्स, तब हमने क्या किया होगा, तब हमने एंट्री की होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट। ठीक है, ये क्या होगी, क्रेडिट परचेज बीइंग गुड परचेज्ड ऑन क्रेडिट। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, डेबिट नोट का मैं आपको मेन यहाँ पे एक जर्नल एंट्री से एग्जांपल्स के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। वैसे तो ये हम डिटेल में कहाँ करेंगे, जर्नल एंट्री में, पर यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझ लो कि डेबिट नोट हम प्रिपेयर क्यों करते हैं। जब हमने परचेज की तब हमने अपने क्रेडिटर को क्रेडिट किया, ठीक है। अब जब हम उसको गुड्स रिटर्न करेंगे, अगर मान लो गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं तो नेचुरली बात है हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि उसी के पेमेंट कल को अब हमने इसको पेमेंट करनी है। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि हमारे अकाउंट में, जैसे सपोज कर लो ये हमने गुड्स 1000 की परचेज की, 1000 की, ठीक है, तो हमारा विजय के अकाउंट में क्रेडिट कितना रहेगा, 1000 का। पर हमने कुछ को गुड्स डेबिट नोट से विजय को रिटर्न भी कर दी, जितने से हमने रिटर्न कर दी वो हम डेबिट कर देंगे।
ताकि जो विजय के बाकी बचते हैं पैसे उसकी पेमेंट उतनी उसको कर सके बस, इसलिए जो है इसको डेबिट कर रहे हैं। यहाँ पे ये एंट्री एक बार नोट कर लो आप। मेन जो है आपको वो सारी करवाऊंगा जर्नल एंट्री में, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट, ठीक है। अब इसी कारण ही क्या है, ये कब हमने एंट्री की, जब हमने विजय से सामान खरीदा। अब हम जब विजय को सामान वापस कर रहे हैं तब क्या करेंगे, तब हम एंट्री करेंगे। सपोज कर लो अब हमने यहाँ पे क्या किया, विजय को 100 रुपए की गुड्स वापस कर दी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, विजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब हमने यहाँ पे एक अकाउंट और ओपन कर लिया, विजय को 200 से डेबिट कर दिया। अब हम हमारे विजय को देने वाले कितने रह गए पैसे, 800। हमने 1000 की गुड्स परचेज की विजय से, 200 की उसको वापस कर दी डेबिट नोट से। बस यही एक इसमें होता है कि डेबिट नोट इसलिए हम प्रिपेयर करते हैं। और बाकी जो आपको डिटेल से है मैं आपको कहाँ पे करवाऊंगा, जर्नल एंट्री के चैप्टर में। यहाँ पे एक बार आप समझने के वे से आप बस समझ लो कि डेबिट नोट होता क्या है। ये आपको सिंपल इसलिए मैंने बताया थोड़ा सा। अब यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। अब इसका देख लो, ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ काउंटर फॉइल ऑफ द डेबिट नोट इज रिटेन बाय अस। डुप्लीकेट कॉपी हम रिटेन कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच द सप्लायर अकाउंट इज डेबिटेड इन अवर बुक्स। ये आपको मैंने एक जर्नल एंट्री ही करा दी एग्जांपल में, ठीक है। ए स्पेसिमेन ऑफ द डेबिट नोट इज गिवन बिलो। स्पेसिमेन देख लेते हैं इसका क्या है, टू नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज सेंट। जिसको हम वापस कर रहे हैं उसका नेम और एड्रेस। वी आर डेबिटेड योर अकाउंट एज फॉलो। हम इतने से आपका अकाउंट जो है डेबिट कर रहे हैं। 15 जीप टॉर्च योर इनवॉइस नंबर। जब हमने परचेज की थी तब उसका इनवॉइस नंबर इतना था। नेचुरली बात है क्रेडिट पे परचेज की होंगी तो ही डेबिट नोट लगा रहे हैं। आर बीइंग रिटर्न एज द टॉर्च आर बैडली डैमेज। जो टॉर्च है सारी रीजन हमने बताया उसको। अमाउंट कितने से डेबिट किया उसको, 6000 का। फॉर पद्मला प्रोडक्ट लिमिटेड, ये आ गया फर्म का नेम और मैनेजर के सिग्नेचर। ये तो हो गया हमारा डेबिट नोट। अब हमने कितने कर लिए, पहले तो हमने किया कैश मीमो, जब हम कोई भी गुड्स को कैश बेसिस पे परचेज करते हैं। दूसरा हमने किया इनवॉइस एंड बिल। इनवॉइस और बिल क्या हो गया, जब हम क्रेडिट पे सेल और परचेज करते हैं। तीसरा हो गया डेबिट नोट, जब हम कोई भी गुड्स वापस करते हैं। ये भी हमारा क्या है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है। और एक हमने किया रिसीट, जब हमें कोई पैसे आते हैं या जब हम पैसे पे करते हैं तब हम क्या करते हैं, इशू रिसीट्स इशू करते हैं। अब हम देखते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या है, when goods are received back from a customer, a credit note is sent to him indicate that customer account has been credited in our books। अब ये क्या कह रहा है, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट तो हो गया अगर हमने सप्लायर को गुड्स वापस की। अब क्रेडिट नोट, when goods are received back from a customer, अगर हमें कस्टमर कोई गुड्स वापस करता है, a credit note is sent to him, तब हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट नोट सेंड करते हैं। क्या करते हैं, कस्टमर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन अवर बुक्स, और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं अपनी बुक्स में। और डुप्लीकेट कॉपी ऑफ क्रेडिट नोट इज रिटेन फॉर रिकॉर्ड पर्पस। रिकॉर्ड पर्पस के लिए डुप्लीकेट कॉपी रिटेन कर लेते हैं। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे डेबिट नोट समझाया ना, वैसे ही आपको क्रेडिट नोट समझाता हूं एक एग्जांपल से। ये पहले हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे स्पेस का मैं थोड़ी सी यहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ। अब जब हमने सेल की होगी तब हमने एंट्री क्या की होगी, हमने एंट्री की होगी राम अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। 500 की हमने सेल्स कर दी। अब राम ने हमें गुड्स वापस कर दी। अगर मान लो गुड्स हमारे पास वापस, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने 500 राम से लेना है, क्योंकि गुड्स हमने क्या की होंगी, क्रेडिट पे सेल्स की होंगी, तभी क्रेडिट नोट प्रिपेयर कर रहे हैं ना। अब राम ने क्या किया, राम ने मान लो 100 की गुड्स अपने को वापस कर दी, तो अब हम एंट्री क्या करेंगे अपनी बुक्स में, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितने से, 100 से। अब हमने नेट राम से लेने कितने हैं, 400। अगर कल को मान लो राम अपने को पैसे दे देगा, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितने से, 400 से। 400 यहां पर क्रेडिट 400 और क्रेडिट 100, टोटल कितने का डेबिट हो गया, 500। ये मिल गई दोनों साइड, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, अभी आपको शायद ना समझ लगे यहाँ पे कि क्रेडिट नोट क्या है प्रॉपरली, पर जब हम अपा जर्नल एंट्री का चैप्टर करेंगे तब आपको मैं डिटेल से और डिटेल से समझाऊंगा। यहाँ पे तो इसलिए समझा रहा हूँ ना कि आपको क्रेडिट नोट समझ आ सके कि क्रेडिट नोट क्यों इशू करते हैं। अब यहाँ पे देख लो कि गुड्स जब कस्टमर रिटर्न करता है, अ क्रेडिट नोट इज सेंड टू हिम इंडिकेटिंग द कस्टमर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन अवर बुक्स। हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं कि उसके अकाउंट को हमने अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया। ये लो, जैसे ये एंट्री की है, हमने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट किया, इसलिए हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। जो पिछली एग्जांपल थी उसमें हमने डेबिट किया, वो आपको वहां पे मैंने समझा दिया, ठीक है। एक बार आप इतना ही कर लो यहाँ पे। अब नेक्स्ट आ गया पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होता है, दिस इज ए फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम ए बैंक and is used to deposit money in the bank. Each pay-in slip has a counterfoil which is returned to the depositor, duly stamped and signed by the cashier of the bank. इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब हम बैंक में जाते हैं पैसे डिपॉजिट करने के लिए। जो वो बैंक का फॉर्म होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होती है कस्टमर की कॉपी, एक होती है कस्टमर कॉपी और एक होती है बैंक की कॉपी, जिसको ये बोल रहे हैं पे इन स्लिप। जब कोई भी ये फॉर्म फिल करता है वो दोनों साइड्स फिल करता है। बैंक क्या करता है, बैंक दोनों पर अपनी स्टैंप लगा के एक को तो अपने रिकॉर्ड के लिए मेंटेन रख लेता है अपने पास, और एक जो होती है कॉपी एज अ प्रूफ जो है कस्टमर को रिटर्न कर देता है, ताकि कस्टमर के पास भी कोई प्रूफ रहे। और इसी के बेसिस पे जो हम अपने वाउचर्स पे एंट्री करते हैं। ये सारे क्या है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल वही बैंक वाली है। ये तो आपको सभी को पता होगा कि पे इन स्लिप्स क्या है। जो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे हैं चेक्स। चेक, अब चेक क्या होता है, अ चेक इज ए A check is an order in written drawn upon a bank to pay a specified sum to a bearer or to the person named in it. जो ये चेक होता है इज ए रिटर्न ड्रॉन, ये हम ड्रॉन करते हैं किस पे, बैंक पे, और हम बैंक को डायरेक्शन करते हैं कि टू पे अ स्पेसिफाइड सम, जो हमने अमाउंट मेंशन की है यहाँ पे, सपोज 5000 मेंशन की है, जिसके पास है उसको, जैसे सेल्फ हो गया, जो भी सेल्फ के केस में क्या होगा, जिसके भी पास है बैंक उसको दे देगा। अगर यहाँ पे हमने राम को किया तो बैंक क्या करेगा, सिर्फ राम को ही पे करेगा, राम के अलावा किसी को भी नहीं पे करेगा। और यहाँ पे अगर हमने दो साइन और लगा लिए और यहाँ पे उसका राम का अकाउंट नंबर लिख दिया, तो एक तो राम को पे करेगा, दूसरा क्या, राम के इसी स्पेसिफिक अकाउंट में वो ट्रांसफर करेगा बैंक वाले। अब यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ईच चेकबुक टू पे अ स्पेसिफाइड सम टू द बीरर, जिसके पास है, और टू द पर्सन नेम इन इट, जिसका पर्सन का नेम उस पर लिखा हुआ है। ईच चेकबुक हैज ए काउंटर फॉइल इन विच द सेम डिटेल आर एंटर इन द चेक आर फील्ड। जो हमने जो है काउंटर फॉइल होता है, जैसे सेम जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हैं, वैसे क्या है,
चेक बुक के स्टार्टिंग में क्या होता है कि काउंटर फॉइल होता है जिसमें हम सारी अपनी डिटेल्स नोट करते रहते हैं कि कौन सा चेक किस पार्टी को गया है, कितने अमाउंट का दिया है, ताकि लास्ट में हमारे जो बैलेंस फिगर मैच कर सके। चेक स्पेसिमेन ऑफ ए चेक इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। ये जहाँ पर चेक की स्पेसिमेन आगे कि चेक में होता क्या क्या है, इसका स्पेसिमेन क्या है, ये क्या फेडरल बैंक का चेक के, तो नीचे आगे ऑथराइज सिग्नेटरी के साइन आ गए, तो यहाँ पे डेट आ गई, डेट के साथ पे किसको पे करना है, यहाँ पे उसका नेम आ गया, कितनी अमाउंट पे करनी है, हमारा अकाउंट नंबर क्या है, वो सारी डिटेल आ गई। अब यहाँ पे तो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स फिनिश हो गए। अब हमने पहले तो एक देख लेते हैं हमने कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट बस लास्ट देख लेते हैं कितने किए हैं। एक किया कैश मीमो, ये सारे क्या इंपॉर्टेंट नहीं में कॉमन जो सारे आपके बिजनेस एंटरप्राइजेज में यूज होंगे। दूसरा हमने किया है इनवॉइस और बिल, इनवॉइस एंड बिल। तीसरा हमने किया रिसीट्स। फोर्थ हमने किया डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, चेक्स। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हमारे क्या किए जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट्स होते हैं। अब इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट के बेस पे इन्हीं के बेस पे हम क्या करेंगे, अपने वाउचर्स में एंट्री करेंगे। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे। इसलिए मैंने आपको जो चैप्टर, वैसे तो चैप्टर 8 है, मैंने आपको मेरा जो मेन मोटिव था यहाँ पे करवाने का, यहाँ से हमारा जो है प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा। आपको थोड़ा सा बेस पता होना चाहिए कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है। जो हम बिजनेस में ट्रांजैक्शन कोई भी करते हैं उसका मेन ओरिजिन कहाँ है, उसका ओरिजिन यहीं से होता है। इसलिए मैंने इसको प्रैक्टिकल पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर रखा है, इसी चैप्टर को। पर इसके अलावा और कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके अलावा और सोर्स डॉक्यूमेंट है बिल रिसीवेबल्स, कि कितने हमने पैसे लेने हैं जो अपने जो है अपने डेटर से, वो भी हम एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट ही यूज़ करते हैं। बिल पेएबल, कितने हम बिल जो हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है जिनसे हमने उधार में सामान लिया हुआ है। और वेजी शीट्स कोरस्पोंडेंस एक्सेट्रा, ये भी क्या है, सारे सोर्स डॉक्यूमेंट है अपने। सर्व आल्सो एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट आर आल्सो प्रिपेयर टू रिकॉर्डिंग इंटरनल इवेंट्स की भी होती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स एक्सेट्रा। यहाँ पे अब हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जो अपन ने 7 सोर्स डॉक्यूमेंट करवाए हैं। बाकी जो भी है वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे वाउचर्स। वाउचर्स क्या है, मीनिंग ऑफ वाउचर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल recorded on vouchers and then on the basis of voucher recording is made in the journal or book of original entries। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे हम सबसे पहले कहाँ एंट्री करते हैं, हम सबसे पहले एंट्री करते हैं वाउचर्स में, और वाउचर के बेसिस पे ही हम कहाँ एंट्री करते हैं, देन अपने जर्नल्स में। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया, सबसे पहले क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट आ गए, फिर क्या आ गया, फिर हमारे वाउचर आ गए, फिर जर्नल एंट्री वहाँ से करेंगे, जर्नल एंट्री से लेजर प्रिपेयर करेंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, ट्रायल बैलेंस से हमारा जो लास्ट में होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे। ठीक है, वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म इन देयर ओन नेम। जो वाउचर होते हैं वो फर्म के नेम पे होते हैं। वाउचर्स जो वही कट करते हैं, जब कोई भी सेल परचेज होती है तब वाउचर ही वो क्या करते हैं, दुकानदार जो वाउचर फर्म जो है वाउचर ही कट करता है। अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर फॉर ईच ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन का अपना सेपरेट वाउचर होता है। एंड इट स्पेसिफाइड अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। इसमें क्या होती है, सारी डिटेल होती है कि कौन सा अकाउंट आप डेबिट कर रहे हैं और कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। वाउचर आर प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट एंड ईच वाउचर इज काउंटर बाय द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म। हाँ बिल्कुल, वाउचर जो है प्रिपेयर अकाउंटेंट करता है और ईच वाउचर इज काउंटर साइन बाय द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म। जो हमारी वाउचर बुक होती है वो सीरियल नंबर पे होती है।
पहले हम फर्स्ट वाउचर यूज करेंगे, वाउचर नंबर का वाउचर यूज करेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे सो ऑन, ऐसे आगे आगे चलता जाएगा। एंड द रिलेटिव सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर अटैच विद द वाउचर। जो हमारे रिलेटिव, जो हमारा प्रूफ होता है, उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है, वो हम किसके साथ अटैच कर लेते हैं? वाउचर के साथ अटैच कर लेते हैं। सपोज हमने वाउचर कट किया, हमने जो है कैश पे सामान बेचा, हम वाउचर के साथ क्या लगा देंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट कैश मीमो लगा देंगे एज अ प्रूफ। अगर हमने सेल्स की क्रेडिट पे, तब हम वाउचर के क्या क्या साथ लगा देंगे? इनवॉइस लगा देंगे। अगर मान लो हमें पेमेंट आई किसी से, अपने कस्टमर से, तो हम वाउचर के साथ क्या करेंगे? रिसीट्स लगा देंगे। ऐसे सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। The vouchers are properly filled according to their serious number, so the auditor may easily vouch them and they may serve as a documentary evidence in nature. नेक्स्ट इसमें क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स में डिफरेंस क्या होता है, देख लेते हैं। इट इज ए स्पोर्ट्स टू दी वाउचर, बिल्कुल अभी किया है कि वाउचर्स की वाउचर में जो एंट्री करते हैं वो किसके बेसिस पे होती है? वो सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी के बेसिस पे होती है। वाउचर इज पोस्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। इट इज नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। ये नहीं कि हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो प्रिपेयर करते हैं। इट इज प्रिपेयर फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, इसलिए हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं स्पेसिफिकली। पर अगर हम मान लो कि अगर हम बोले कि हम स्पेसिफिकली सोर्स डॉक्यूमेंट इसलिए प्रिपेयर करने क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है बुक्स में, नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं? वाउचर ही यूज करते हैं। इट कंटेन द फुल डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। बिल्कुल अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कैश मीमो, इनवॉइस, रिसीट, पे इन स्लिप, सारी की सारी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है। नेचर ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, सारा कुछ होता है। जबकि वाउचर्स में क्या होता है? वाउचर्स में बस दो चीजें होती हैं मेनली, जिसपे ज्यादा इंफेसिस होता है। कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहे हैं और कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, और उसके साथ सपोर्टिव सोर्स डॉक्यूमेंट तो लग ही जाना है। इट इज द एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये क्या है? एविडेंस है ट्रांजैक्शन का। बिल्कुल जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, इसका चैप्टर का नेम ही क्या है? चैप्टर का नेम से ही क्लियर होता है, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ओरिजिन कहां से होती है? ट्रांजैक्शन की ओरिजिन सोर्स क्या है? एंड सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। तो इसलिए ये क्या है? ये एविडेंस है ट्रांजैक्शन का। इट इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जो वाउचर्स होते हैं, यही हमारा करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट आ गया हमारे कितने तरह के वाउचर्स होते हैं, हम कौन कौन से अपने बिजनेस एंटरप्राइज में वाउचर्स यूज करते हैं। सबसे पहले आगे कैश वाउचर्स, देन आगे नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर, जिनको हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसफर वाउचर्स भी बोल देते हैं। कैश वाउचर में आगे सब क्या हो गए? डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट्स एंड क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीट्स। ये हम डिटेल से पढ़ लेते हैं कि डेबिट वाउचर क्या होते हैं और क्रेडिट वाउचर क्या होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। जो हमारे कैश वाउचर्स होते हैं वो हम कब प्रिपेयर करते हैं? कैश ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे कोई कैश रिसीट्स आई या कैश पेमेंट की हमने, देयर आर टू टाइप्स, डेबिट वाउचर तो क्रेडिट वाउचर। अब डेबिट वाउचर में क्या क्या करते हैं? डेबिट वाउचर में आता है दीज आर प्रिपेयर फॉर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट। जब हम कोई भी कैश पेमेंट करेंगे तब हम क्या यूज करेंगे? डेबिट वाउचर करेंगे। और इसके ऑपोजिट लगा लो, जब हमें कोई भी कैश रिसीट्स आएगी तब हम क्या यूज करेंगे? तब हम क्रेडिट वाउचर यूज करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि डेबिट वाउचर कहां कहां यूज करते हैं, स्पेसिफिकली देख लेते हैं। फॉर कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कोई भी जो हमने एक्सपेंस करने हैं उसके लिए यूज करते हैं। फॉर कैश परचेज ऑफ गुड्स, कोई गुड्स परचेज की बिजनेस में।
कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किए हैं, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स किए हैं, जब हम कोई भी अपनी पेमेंट जो है क्रेडिटर्स को पे करते हैं कैश में। फॉर डिपॉजिटिंग कैश इनटू द बैंक, तब भी क्या वो करते हैं, डेबिट वाउचर यूज करते हैं। अब डेबिट वाउचर्स में होता क्या क्या है, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस डेट को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सीरियल नंबर ऑफ वाउचर, वाउचर का सीरियल नंबर क्या है, नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड, कौन सा अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं, नरेशन, नरेशन क्या होता है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन टुगेदर विद नेसेसरी डिटेल, नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, कितने की अमाउंट्स ट्रांजैक्शन की इन्वॉल्व है, सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर है, जैसे कैश मीमो का कौन सा नंबर है, वो भी हम कहाँ पे यूज करते हैं, डेबिट वाउचर के फॉर्म में फिल करते हैं। एक फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया नरेशन, नरेशन क्या होता है, नरेशन वैसे तो अपन वहां पे डिटेल से करेंगे जर्नल में, नरेशन एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है ट्रांजैक्शन की, कि आपको नरेशन पढ़ के पता चल जाएगा कि ट्रांजैक्शन है किस बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, नरेशन, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। इन केस द सोर्स डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल फॉर ट्रांजैक्शन, अगर हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल भी नहीं है, द रिसीट पोर्शन ऑफ द डेबिट वाउचर इज फिल्ड एंड इज यूज एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट। तो हम रिसीट, अगर मान लो सपोज कर लो हमारे पास कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, रिसीट पोर्शन डेबिट वाउचर का फिल कर देते हैं, उसको ही हम एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट मानते हैं। पर सोर्स डॉक्यूमेंट मस्ट बी नेसेसरी, सोर्स डॉक्यूमेंट नेसेसरी है वाउचर्स में एंट्री पोस्टिंग करने के लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इफ दी एग्जांपल नहीं है ये, वैसे रेवेन्यू स्टैम्प के बारे में कुछ बताया हुआ है इसने। इफ द नेट अमाउंट ऑफ डेबिट वाउचर इज 5000 और मोर, अ रेवेन्यू स्टैम्प ऑफ ₹1 इज अफिक्स्ड एंड द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन रिसीविंग द पेमेंट आर ऑब्टेन अक्रॉस द रेवेन्यू स्टैम्प। अगर हमारा जो डेबिट वाउचर है 5000 और मोर का होता है, तब हम एक रेवेन्यू स्टैम्प ₹1 की अफिक्स करते हैं उसके ऊपर। अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं अपने जो है डेबिट वाउचर का। यहाँ पे आ गया रिसीव्ड ₹, अफिक्स्ड स्टैम्प। ये कब यूज करेंगे, ये करेंगे जब हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तभी यूज करेंगे। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है हमारे। अब यहाँ पे आ गया डेबिट वाउचर, ये आ गया फॉर्म का नेम, वाउचर्स कौन सा वाउचर नंबर है, कौन सा डेबिट किया अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे अमाउंट कितनी इन्वॉल्व की, नरेशन, फॉर फिलिंग कैबिनेट परचेज ऑफ कैश वाइड कैश मीमो 521। यहाँ पे अकाउंटेंट के सिग्नेचर आ गए, यहाँ पे मैनेजर के सिग्नेचर आ गए। अब जब हमने ये डेबिट वाउचर प्रिपेयर किया होगा, तब हमने, वैसे तो मैं आपको यहाँ पे इसलिए एंट्री करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हमने कहा है कि डेबिट वाउचर होता क्या है, जब हम कोई भी जो अपनी ट्रांजैक्शन है वो कैश में करते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं अपने डेबिट वाउचर्स। अगर मान लो जैसे यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट, यानी कि अब हमने जो जर्नल एंट्री क्या पोस्ट की होगी, जर्नल एंट्री पोस्ट की होगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश काउंट, कि जो ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास परचेज किया और उसके बदले में क्या गया, कैश, हमारे से कैश चला गया। फ्रेंड्स यहाँ पे ना आप स्ट्रेस डालना, ठीक है, कि हमें एक बार तो जर्नल एंट्री समझ लग रही है क्योंकि आप जैसे नए हो सारे, तो यहाँ पे आपको बस एक एग्जांपल लिख लो। जब हम अपना जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर करेंगे, तब वहाँ पे आपको मैं डिटेल से सारी करवाऊंगा कि ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसमें कौन सा रूल लगता है। यहाँ पे बस आप एक एग्जांपल नोट कर लो बस सिर्फ। अब आगे क्या है, क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर क्या होते हैं, जैसे डेबिट वाउचर क्या होते हैं, जब हम कोई भी कैश पेमेंट करते हैं तब हम यूज करते हैं। अब क्रेडिट वाउचर्स फॉर कैश रिसीट्स ऑफ इनकम, कोई भी हमें इनकम आई जैसे कमीशन आ गई या इंटरेस्ट रिसीव हुआ। फॉर कैश सेल्स ऑफ गुड्स, जब हमने कोई गुड्स सेल्स की कैश पे। फॉर कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई हमने इन्वेस्टमेंट सेल्स की, कोई हमने फिक्स एसेट परचेज किया या सेल्स किया, सॉरी,
कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अगर हमने कैश रिसीव हुआ है किससे, हमारे डेटर से, तब हम कौन से वाउचर यूज करते हैं, हम करते हैं क्रेडिट वाउचर यूज। फॉर विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक, अगर हमने पैसे बैंक से निकलवाए हैं तब भी हम कौन सा वाउचर यूज करते हैं, क्रेडिट वाउचर यूज करते हैं। अब इसमें होता क्या क्या इन्वॉल्व है क्रेडिट वाउचर में, कौन कौन सा, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डेट तो नेचुरली बात है जरूरी है, सीरियल नंबर कौन सा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, नरेशन, नरेशन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जिसको पढ़ने से क्या पता चल जाए, हमें पता चल जाए कि हमारी जो ट्रांजैक्शन क्या है, नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन कितने कितने की अमाउंट कर रहे हैं हम, सोर्स डॉक्यूमेंट, और इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, क्या ये कैश मीमो है, इनवॉइस है, इनवॉइस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्रेडिट वाउचर है, ये कैश मीमो ही होगा। वैसे आपको मैं सोर्स डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, कैश मीमो, इनवॉइस, इनवॉइस के बाद रिसीट्स, इनवॉइस एंड बिल, उसके बाद रिसीट, पे इन स्लिप, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक, ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इसका स्पेसिमेन देख लेते हैं क्रेडिट वाउचर का। यहाँ पे आ गया फॉर्म का नेम, वाउचर नंबर कौन सा है, कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं, कितने की अमाउंट इन्वॉल्व है, 25,000, फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, वाइट कैश मीमो नंबर 614, 614 पे हमने कैश, इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी अब यहाँ पे देख लेते हैं कि गुड्स हमने कैश पे बेची, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमने एंट्री की होगी। बस यहाँ पे आप एक बार नोट कर लो, मैं आपको फिर बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप स्ट्रेस ना लेना कि हमें अभी ये क्या है, ये एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे यूज कर लो, जर्नल एंट्री के टाइम में आपको सारा डिटेल से समझाऊंगा, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने क्या कर लिया, ये हमने कर लिए कैश वाउचर्स। अभी हम क्या करेंगे, नॉन कैश वाउचर्स और जो दूसरे और ट्रांसफर वाउचर, जिनको हम बोल देते हैं ट्रांसफर वाउचर्स। वाउचर्स आर प्रिपेयर फॉर नॉन ट्रांजैक्शंस, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। इसके इतना ही पढ़ने से हमें क्या क्लियर हो गया कि जो नॉन कैश वाउचर्स क्या होते हैं, जिसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं है। अगर कैश ही इन्वॉल्व ही नहीं है तो क्या होगा, क्रेडिट में हो गया, क्रेडिट में परचेज सेल्स होगी, क्रेडिट में या गुड्स हमें वापस आई होगी क्योंकि कैश, नेचुरली बात है कैश नहीं इन्वॉल्व है, या डेप्रिसिएशन हमने लगाई होगी, या बैड डेट्स रिटर्न ऑफ किए होंगे। फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, फॉर क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, फॉर रिटर्न ऑफ गुड परचेज और सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब कोई भी हमें गुड्स वापस आती है। फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी आपको एक अलग से चैप्टर ही है, वहां पे अच्छे से समझाऊंगा। फॉर रिटर्न ऑफ बैड डेट्स, तभी हम क्या करते हैं, नॉन कैश वाउचर्स करते हैं। अब इसके कंटेंट्स क्या है, इसमें इन्वॉल्व कौन कौन सा होते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं जो नॉन कैश वाउचर्स में। सबसे पहले फर्स्ट डेट, जो सभी में ही आती है, सीरियल नंबर क्या है, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड एंड नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिट, कौन सा अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं और कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं। नरेशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन उसकी क्या है, नेट अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर है, सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा है। अब यहाँ पे कैश मीमो नहीं आएगा क्योंकि ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो इसलिए हमारा कैश मीमो आने की कोई रह नहीं जाता। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सेल्स इनवॉइस नंबर। एग्जांपल देख लेते हैं इसने क्या दी हुई है, ऑन 15th February 2023 कोहिनूर इलेक्ट्रिक कंपनी परचेज 100 ट्यूबलाइट्स at the rate 150 each and 5 ceiling fan at the rate 8,000 each on credit from Tirupati Electric Limited. Voucher for the transaction will be prepared. वो कहते हैं वाउचर प्रिपेयर करो इस ट्रांजैक्शन का। सबसे पहले क्या आ गया, फर्म का नेम, यहाँ पे डेट, कौन सी डेट को हमने परचेज की, वाउचर नंबर, कौन सा हमारा वाउचर नंबर चल रहा है 463। डेबिट, डेबिट क्या करेंगे, सबसे पहले तो ट्यूबलाइट अकाउंट डेबिट, सीलिंग फैन अकाउंट डेबिट टू
तिरुपति इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जिससे हमने परचेज की, कितने की परचेज की टोटल, 55,000 की। यहाँ पे 15,000 के ट्यूबलाइट्स होगी और 40,000 की सीलिंग फैंस होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, ट्रांसफर वाउचर यूज किया। ठीक है, यहाँ पे हमारे मैनेजर के सिग्नेचर आ गए, यहाँ पे अकाउंटेंट के सिग्नेचर आ गए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड वाउचर्स। कंपाउंड वाउचर्स क्या होते हैं, अ डॉक्यूमेंट शोइंग ए ट्रांजैक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट्स, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट होते हैं अकाउंट्स, एंड वन क्रेडिट और विच कंटेन, और वन क्रेडिट जिसमें सिर्फ एक ही क्रेडिट होता है, और विच कंटेन मल्टीपल क्रेडिट जिसमें मल्टीपल क्रेडिट होते हैं, एंड वन डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड वाउचर्स बोलते हैं। आगे जो हमारे हो गए कंपाउंड वाउचर में भी हो टू टाइप, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। जो हमारे कंपाउंड वाउचर है वो भी दो तरह के होते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर, अ डेबिट वाउचर शोइंग अ ट्रांजैक्शन विच कंटेन मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट इज कॉल्ड डेबिट वाउचर। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, दोनों की एग्जांपल आपको करवाता हूं अभी मैं। और दूसरी तरफ क्या हो गया, अ डॉक्यूमेंट विच शोइंग ए ट्रांजैक्शन दैट कंटेन मल्टीपल क्रेडिट, जिसमें एक से ज्यादा क्रेडिट होंगे अकाउंट्स, एंड वन डेबिट इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर्स। उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट वाउचर्स। डेबिट वाउचर की एग्जांपल क्या है, मल्टीपल डेबिट एंड वन क्रेडिट। ये मैंने ऊपर ही करके आए अभी, मल्टीपल डेबिट्स जिसमें यहाँ पे अब दो अकाउंट इन्वॉल्व है, मल्टीपल मोर देन वन, जबकि क्रेडिट की साइड एक है। ये क्या होगी एग्जांपल, डेबिट वाउचर इन केस ऑफ कंपाउंड वाउचर, ये उसकी एग्जांपल होगी। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरी तरफ क्या है, क्रेडिट वाउचर्स। क्रेडिट वाउचर्स क्या है, मल्टीपल क्रेडिट्स एंड वन डेबिट इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर्स। सपोज हमने क्या किया है, हमने परचेज की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से, तब हम एंट्री क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट टू विजय अकाउंट। इसमें जो हमारा डेबिट अकाउंट है वो एक ही हुआ है, जब हमारे क्रेडिट के कितने हैं, दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्स की, जो है कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं कंपाउंड वाउचर में। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वाउचर। एसेंशियल एलिमेंट क्या है, वाउचर लिखते टाइम हमारे कौन कौन से, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इट शुड बी रिटन ऑन ए गुड क्वालिटी पेपर, अच्छे पेपर पे होना चाहिए। नेम ऑफ द फर्म मस्ट बी रिटन ऑन द टॉप। हमने सारे देख ले, फर्म का नेम क्या होता है, टॉप पे लिखा होता है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एसेंशियल है, जरूरी है। द नंबर ऑफ वाउचर शुड बी इन सीरियल नंबर। जो हम वाउचर यूज कर रहे हैं सीरियल नंबर पे यूज करेंगे। ये नहीं कि पहले हमने एक वाउचर नंबर का यूज कर लिया फिर उसके बाद 10 नंबर का यूज कर लिया। पहले हमने एक का करेंगे, फिर 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे सीरियल नंबर वाइज यूज करेंगे। नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड मस्ट बी मेंशन। कौन सा अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं और क्रेडिट कर रहे हैं, ये सारी की सारी डिटेल उसमें मेंशन होनी चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट इज टू बी रिटन इन फिगर अगेंस्ट द अमाउंट। जो हमारी डेबिट और क्रेडिट है वो अमाउंट और रिटर्न दोनों में होनी चाहिए, फिगर्स में होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी गिवन अकाउंट वाइज। ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। द पर्सन हु प्रिपेयर द वाउचर मस्ट मेंशन हिज नेम अलॉन्ग विद हिज सिग्नेचर। जो बंदा वाउचर प्रिपेयर कर रहा है उसका नाम और उसके सिग्नेचर फुल। द नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन मस्ट बी मेंशन ऑन द वाउचर। जो ऑथराइज्ड पर्सन के भी सिग्नेचर होने चाहिए। चलो यहाँ पर सिर्फ हमारा इतना ही चैप्टर था। अब बाकी रह गए हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये हम अपने नेक्स्ट जो है अपनी क्लास में देखेंगे, या मैं आपको पता क्या करूँगा, इसके जो है मैं आपको नोट्स अलग से प्रोवाइड कर दूंगा।
ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप एक 10 एक मिनट की वीडियो और बना दूंगा, तो वहाँ पे ही मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे ना फ्रेंड्स एक और बात है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, अब यहाँ पे एक बार आप फिर से देख लेना अच्छे से। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में जो है लिख देना, तो आपका जो भी है सोल्यूशन उसको प्रोवाइड करूँगा। या मेरे को जो है सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर देना, आपकी कोई भी दिक्कत है +1 के अकाउंट्स में, मेरे को यहाँ पे मेल कर दो। तो आपकी जो है मैं प्रॉब्लम आपको उसी टाइम तो नहीं, चलो आपको जो है आपको रिटर्न मेल आ जाएगी कि आपके क्या सोल्यूशन की है जो भी है। और फ्रेंड्स जिन लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।